ये कहानी है राजा कौशिक की, एक शक्तिशाली, वीर और अभिमानी राजा की। कौशिक एक योग्य शासक था। शत्रु उससे डरते थे और प्रजा उसका सम्मान करती थी। लेकिन उसके माता पिता के मन में एक भविष्यवाणी चुपती रहती थी। वो एक दिन राजा नहीं बल्कि ऋषि बनेगा। एक दिन शिकार करते हुए कौशिक अपने सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। साधारण आश्रम, सीमित साधन, फिर भी स्वागत राजमहल से भी भव्य था। स्वादिष्ट भोजन, अद्भुत पेय, वस्त्र और उपहार। कौशिक हैरान रह गया। जब उसने रहस्य पूछा, वशिष्ठ ने एक गाय की ओर संकेत किया। वो थी कामधेनु, दिव्य गाय, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा के मन में लालच जागा। उसने विनम्रता से, फिर अधिकार से, फिर प्रलोभन देकर और अंत में बलपूर्वक कामधेनु को लेने की कोशिश की। पर जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, कामधेनु ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसके शरीर से असंख्य योद्धा प्रकट हुए और पूरी सेना नष्ट हो गई। कौशिक हार गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसे समझ आया, उसकी तलवार, उसका धन, उसका राज्य, सब एक तपस्वी की आध्यात्मिक शक्ति के आगे तुच्छ हैं। उसी क्षण उसने राज्य त्यागने की प्रतिज्ञा की। मैं वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बनूंगा। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वो राजा कौशिक नहीं रहा। वो बन चुका था ऋषि विश्वामित्र। लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी जीवित था। वो प्रतिशोध लेने सरस्वती नदी के तट पहुंचा और नदी को आदेश दिया कि वशिष्ठ को उसकी ओर बहा कर लाए। नदी ने डर कर वशिष्ठ से सब कह दिया। वशिष्ठ मुस्कुराए और शांत भाव से नदी के साथ चल दिए। जैसे ही विश्वामित्र उन्हें मारने को तैयार हुए, सरस्वती भयभीत हो उठी। वो पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती थी। वो वशिष्ठ को वापस सुरक्षित ले गई। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने नदी को श्राप दे दिया। सरस्वती का जल रक्त जैसा लाल हो गया। महामारी फैल गई। लोग किनारे छोड़कर चले गए। केवल दैत्य उस जल में पनपते रहे। 1 वर्ष बाद वशिष्ठ ने तपस्या से नदी को फिर शुद्ध किया। रक्त बहना रुका और एक नई लाल धारा जन्मी, अरुण। ये कहानी बताती है, राज सत्ता से बड़ी है आत्मसत्ता, और तब से मिली शक्ति अहंकार से नहीं, विनम्रता से पूर्ण होती है।